अब अगर दूसरी मैं बात करूं सर, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो खबर ये आई है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, जो दो मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो गए हैं सोनम वांगचुक को मिलने के लिए मेदांता अस्पताल। तो सरकार क्या दबाव में है? एक तो जो प्रोटेस्ट ब्रूटलिटी की है उससे, फिर राहुल गांधी ने जो पूरा इस एनवायरनमेंट को कैप्चर कर लिया है उससे, और इसलिए बैकफुट पर है, इसलिए मिलने जा रही है कि कोई और आप इसके पीछे प्लानिंग देखते हैं सर? देखिए, एक बात रविंद्र जी समझ लीजिए, अगर ये सरकार दबाव में नहीं होती, और इस वक्त वो भयंकर दबाव में है, इस वक्त इस सरकार की जड़ें हिल चुकी हैं। ये सरकार समझ चुकी है कि उससे एक भयंकर भूल हो चुकी है, और ये भूल छात्रों पर लाठीचार्ज की नहीं है। ये भूल है जिस दिन वो लड़का अभिजीत डिपके, जब वो अमेरिका से दिल्ली के एयरपोर्ट पर आया और आपने जब उसको एयरपोर्ट पे जाके जब आपने परमिशन दे दी, वो गलती इनको बहुत भारी पर, इनको तो छोड़ दीजिए, हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना ज्यादा गुस्सा लोगों के मन में है, बच्चे इतने ज्यादा आक्रोशित हैं। तो अब क्योंकि हर चीज इनकी गलत जा रही है, पहले आपने सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठा लिया, बिल्कुल, उससे लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ा, वहां से लोगों की एक इमोशनल, एक भावनात्मक वो हुआ। दूसरी बात, ये जब इन्होंने छात्रों के ऊपर हमले किए जब मार्च के दौरान, उससे तो पूरा देश एकदम उबल पड़ा, और ये एक बार फिर साबित हो गया। मैं उन बच्चों को वाकई में सलूट करता हूं रविंद्र, जिन बच्चों ने लाठियां खाई और कहा कि मारो मुझे, और आपने देखा कि 3-4 लाठियों के बाद पुलिस वालों के हाथ रुक गए। यही तो गांधी का देश यही तो है भाई। गांधी जब नमक तोड़ो आंदोलन जब कर रहे थे, तो वो जो 72 लोग थे जिनको लेके गांधी आगे बढ़ते दांडी यात्रा के दौरान, और जब वो खड़े थे, लाठियां बरस रही थी, सिर पर हाथ पर खून निकल रहा था, वो जमीन पे गिर रहे थे, और जो कांग्रेस की सेविकाएं थी, जो दूसरे वॉलंटियर्स थे, वो उनको उठा के ले जा रहे थे। इन बच्चों ने जो दांडी यात्रा में जिन पे लाठियां बरसाई गई, एक ने भी अपनी उंगली नहीं उठाई थी वो जो ब्रिटिश जो सिपाही थे उनके ऊपर। तो ये जो नजारा हमने देखा, ये बच्चे भले ही इनमें से बहुतों ने शायद गांधी को नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो जो गांधीवादी जो तरीका है, जो आपको हमको, जो तमाम इस देश के अंदर जो आंदोलनकारी हैं, उनको नैतिक साहस देता है। मुझे तो उन तस्वीरों को देखकर ये लगा कि गांधी एक बार फिर खड़े हो गए। ये देश में गांधी ने फिर इस देश को एक तरीके से जिंदा कर दिया है। हम बहुत सारे लोग थे जो उम्मीद खो चुके थे, और असल में देखिए कि इनकी लड़ाई तो नहीं गांधी से, ये गांधी की विचारधारा को तो खत्म करना चाहते हैं, गांधी को ही तो मिटाना चाहते हैं। वो गांधी सडनली खड़े हो गए, और गांधी ने एक बार फिर बता दिया कि भले ही आप लोगों ने मेरा कत्ल 1948 में कर दिया हो, लेकिन गांधी आज भी जिंदा है, और दुनिया के जिस भी केंद्र में, दुनिया में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से सरकारों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई होगी, वो बिना गांधी के कंप्लीट नहीं हो सकती है। अब इस आंदोलन का आपने हमेशा बात कहते हैं एग्जिट प्लान होना चाहिए, तो ये कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं सर? खूब रोष है लोगों में, लाठीचार्ज के बाद और ज्यादा भीड़ है, लोग दिल्ली के बाहर बंबई, कलकत्ता, मद्रास में बैठ बैठ के बच्चों को खाना भेज रहे हैं, स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब एक बहुत अलग नजारा है, यानी कि पूरा देश अब समझिए कि कॉकरोच बन गया है या फिर छात्रों के साथ खड़ा हो गया है। तो यहाँ से आप सरकार की नीयति क्या देख रहे हैं? क्या ये इस्तीफा होगा? सरकार डरी हुई है? क्या सरकार बिल्कुल झुक जाएगी? इस पर अगर थोड़ा बता पाएं सर, क्या अंदाजा है? देखिए, ये इस सरकार का स्वभाव है, और दूसरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अपना स्वभाव है। ये उनका स्टाइल ही नहीं है कि वो दबाव में आके किसी तरीके का फैसला कर। उनको लगता है कि अगर हम दबाव में आके किसी तरीके का फैसला कर लेंगे तो उनकी हेठ ही हो जाएगी। और ये टेस्ट दरअसल उनके अंदर की जो लोकतांत्रिक चेतना है, ये उसका टेस्ट है। वो कितने लोकतांत्रिक हैं इसका टेस्ट है। अगर हजारों की संख्या में, अगर लाखों की संख्या में पूरे देश में लोग अगर इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं,
तो उनको सोचना चाहिए था कि अगर उनके मन में लोकतांत्रिक चेतना है तो क्या ऐसे शख्स का, क्या उन मंत्री महोदय का इस्तीफा लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात, मुझे नहीं मालूम इस्तीफा होगा इस्तीफा नहीं, क्योंकि मेरा साफ तौर पे मानना रहता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसे शख्स हैं जो इस्तीफा दिलवाने में कोई यकीन नहीं रखते। मुझे तो याद है गुजरात के दौरान जब मुख्यमंत्री थे, एक मंत्री थे जिनको वहां की अदालत ने कन्विक्ट कर दिया था और उसके बावजूद वो उनके मंत्रिमंडल में बने रहे। बाद में उनको स्टे मिल गया था, लेकिन कन्विक्शन के बावजूद भी आप सोचिए, आप देखिए कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के साथ किस तरीके से पार्टी खड़ी हुई थी। जब जब चीजें बिल्कुल असह्य हो गई तब जाके उनका साथ छोड़ा गया था। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ क्या हुआ आपने देखा, किस तरीके से इस देश की महिला पहलवानों ने आंदोलन किया, उनको जिस तरीके से उठाया गया, और लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का बाल विवाह का नहीं हुआ सिर्फ, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई। तो एक दो उदाहरण नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें इस सरकार को लगता है कि हम किसी के दबाव में आके फैसले नहीं करते, और जो सरकार जनता के दबाव में आके फैसले नहीं करती वो सरकार अपने लोकतांत्रिक होने का अधिकार खो देती है। और मैं साफ तौर पे कहता हूं, इस देश के एक सजग नागरिक होने के नाते इस सरकार ने और इस विचारधारा का भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की लोकतांत्रिक चेतना में किसी तरीके का कोई विश्वास नहीं है। ये जो कुछ भी लोकतंत्र के नाम पे बातें कही जाती, ये एक फसाड है, एक नाटक है, एक ड्रामा है। अपने स्वभाव में ये लोग पूरी तरीके से गैर लोकतांत्रिक है। तो ये बातचीत जो हो रही है, नड्डा गए हैं, ये केवल इस आंदोलन को डिफ्यूज करने के लिए लग रहा है सर, कि भटकाने के लिए लग रहा है, या कहीं राहुल गांधी क्रेडिट ना लेने उसके लिए है? बिल्कुल ये इस मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, और 1 मिनट के अंदर ये मामला डिफ्यूज हो सकता है अगर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देते। लेकिन ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी, मुझे इसमें शक है। मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे इसमें शक है, क्योंकि ये इस सरकार का ये स्वभाव नहीं है। तो इसका तो फिर नुकसान राजनीतिक तौर पर आप देख रहे हैं सर कुछ? अब देखिए, राजनीतिक तौर पर जो नुकसान होना था वो तो नुकसान हो रहा है। अब यहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी पुरानी प्रेस्टीज को रिस्टोर कर पाना बहुत मुश्किल काम होगा। मैं तो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी इमेज कल्टीवेट की थी पिछले 20-25 सालों में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद में, उस पर ये अब तक का सबसे बड़ा दाग, सबसे बड़ा धक्का है, अगर आप गुजरात दंगों को छोड़ दे तो। इसलिए जो जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनीमून काल थोड़ा ज्यादा हो गया था। अब लोगों को समझ में आया, क्योंकि उनकी इस छवि को गढ़ने में हमारे और आपके बीच के उन पत्रकारों का बड़ा हाथ है जिनको पत्रकार कहने का दिल नहीं करता। आप बस